हे गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम्स मस्ती पर। आज मैं आपको बेसिकली ये बताने आया हूँ, किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले इस गणित की वीडियो को ज़रूर देख लेने के बाद फिर आप भुलाना तो चाहोगे लेकिन भुला नहीं पाओगे। कितना भी भुलाना चाहना उतना ही मैथ आपका अच्छा होता जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके चल जाना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या होंगे जैसे आपके सामने देखो, क्वेश्चन लिखें, अच्छे से रीड कर लो एक बार। इस टाइप से क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में। ठीक, इस वीडियो में ये क्वेश्चन सोल्व किया गया है, समझाया गया आपको। क्या बताओ, इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप सोल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बताओ जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में। और कर पाओगे बहुत अच्छी, और नहीं कर पाओगे वीडियो को एंड तक वॉच करिए। फिर ना मज़ा आए तो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाइए, और मज़ा आए तो लाइक तो करिएगा। ठीक ना, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अच्छे से रीड करिए और एक बार बनाने की कोशिश करिए आप। ठीक है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, और होते रहेंगे, बशर्ते आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। क्या है क्वेश्चन? कॉपी और पेन के दाम 7:5 के अनुपात में है। ठीक ना, कॉपी का दाम पेन के दाम से 200 रुपये अधिक है, तो पूछ रहा है तो पेन का दाम क्या होगा, ये पूछा है आपसे। कोनो हार्ड बात नहीं पूछ लिया है जो आप बना नहीं पाएंगे। देखो, एक तो बात सीधी से है, अगर जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम पास किए हैं वो इंसान हैं, है ना, वो कर सकते हैं, तो आप भी तो इंसान हो, आप नहीं कर सकते? बिल्कुल आप कर सकते हो, बशर्ते ये देखिए उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, उन्होंने कितनी मेहनत से तैयारी की है, वही आपको करना है। ठीक है, आप भी कर पाइएगा अच्छे से। अब इस क्वेश्चन को देखिए, एक बार बनाने की कोशिश करिए। वीडियो को चाहो तो यहाँ पे रोक दो, है ना। चलो, वैसे मैं बता रहा हूँ, वैसे आप कोशिश करना कि रोक के एक बार खुद बनाओ। ठीक है, नहीं बनेगा तो हम काहे के लिए, है ना। देखो, बहुत अच्छे से समझना। कॉपी और पेन है, दो गो वस्तु हैं। क्या क्या? कॉपी और पेन। कॉपी को आप लोग नोटबुक लिखते हो ना, तो कॉपी को नोटबुक एन से लिखे दे रहे, और पेन तो पी से लिखी जाएगा। इनका अनुपात दे रहा है क्या? 7:5। ठीक ना, कॉपी का दाम पेन के दाम से, मतलब ये कॉपी का दाम पेन के दाम से 200 अधिक है। कितना अधिक है? 200। अब यहाँ अनुपात में देखो, यहाँ कितना अधिक है ये बताओ बाबू, कितना अधिक है? देखो, 5 से 7 हो गया, कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया ना। कितना अधिक है? 2। कॉपी का दाम पेन के दाम से कितना अधिक है? यहाँ पे 2, जबकि पैसों में कितना है? 200। तो यहाँ से क्या पता लगा? ये पता लगा कि अनुपात 2, अनुपात में तो 2 है, जबकि रियल में पैसों में कितना अधिक है? 200। दोनों अधिक हैं, इसलिए दोनों बराबर हुए आपस में। समझते चलना। और जब बराबर हुई, अनुपात 2 बराबर 200, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा बताओ ना? अनुपात 1 का मान 100 ना हो जाएगा बाबू? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपको हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया तो पूछ रहा है तो पेन का दाम। अब पेन का अनुपात देखो कितना है, अनुपात पेन का अनुपात 5 है, तो 1 का मान 100, तो अनुपात 5 का मान 500 ना हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और जब हो जाएगा तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐसे बनाते हैं प्रश्न। कह रही मैथ समझ में नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा? देखो, डरोगे मैथ से तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। उसका सामना करो डट के, देखें कैसे नहीं समझ आता। अच्छे से एग्जाम पास करिएगा, सब कुछ होगा। अगर भाई सबने किया है तो आप भी कर सकते हो, ये बात ध्यान में रखो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं और उसे भी देखिए। अब साथ ही मैं आपको बता दूं, ये जो प्रश्न है ना, ये उस टाइप का प्रश्न है कि इस टाइप के प्रश्न आप कोई भी एग्जाम दीजिए, एक ना एक प्रश्न इस टाइप से पूछा जरूर जाएगा। ठीक है, आपको एक प्रश्न बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको, ताकि आपका एग्जाम में कहीं भी कोई प्रश्न अगर फंसे तो आप उसे बिल्कुल छोड़ के तो आने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, आप उसे बना के आओगे। ठीक है, कोई भी प्रश्न ऐसे आ जाए आप बना के आओगे। देखिए क्या है, अच्छे से पढ़ना। किसी दुकानदार ने 18 किलो किसी दुकानदार के 18 किलो का क्रय मूल्य 20 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? समझ पा रहे हो? अगर वहाँ पे बताया होता, जैसे मान लो अगर उसमें कहीं रुपए की चर्चा की गई है, नहीं की गई। अब ऐसे होता कि किसी दुकानदार के जो है कुछ भी समझ लो, जैसे 100 रुपये का जो है उसका मतलब कॉस्ट प्राइस किसी वस्तु के 100 रुपये है ना, और उसका सेलिंग प्राइस मान लो 120 रुपये है। आपसे पूछा लाभ कितना परसेंट का होगा, तो आप निकाल लेते इसे। लेकिन यहाँ तो रुपया का बात ही नहीं किया है, रुपया तो एकदम गायब कर दिया है ना, रुपया की तो कोई बात किया नहीं है, तो फिर आप कैसे बनाओगे? ठीक, तो एक तो बात देखो, जिनमें पैसा न दिया होता है उसे कहते हैं भाव का केस। क्या कहते हैं? भाव का केस। ठीक है, दो होते हैं, एक जो है एक में पैसे दिए होते हैं, जिसमें पैसे नहीं देते, भाव का केस कहलाता है। और ये कैसे बनता है? क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनता है, उसमें तो थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है बनाने में, इसमें कोई झंझट नहीं। ठीक, देखिए कैसे। कोई दुकानदार रहा होगा, उसके 18 किलो का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब बोले तो कॉस्ट प्राइस, मतलब
CP क्रय मूल्य जो है कितने किलो का, 18 किलो जो क्रय मूल्य है वो उसका 20 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब सेलिंग प्राइस जो है 20 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो पूछ रहा है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब देखो एक दो बात यहाँ से सीधी सी डिसाइड हो गई कि जितने रुपए में वो 18 को केला खरीदा है, ये कॉस्ट प्राइस है ना, जितने रुपए में वो 18 को केला खरीदा है, रुपया कितना कोई मतलब नहीं दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन जो कह रहा है वो समझो, जितने रुपए में वो 18 को केला खरीदा है उतने में बेच कितना दिया, बताओ ना बउआ, 20 बेच दिया। एकदम पगला रहा होगा है, 18 खरीद के लाया और 20 को बेच दिया, तो बताओ हानि होगी कि लाभ होगा। दिमाग नहीं, मैथ नहीं पढ़ा होगा अच्छे से, तभी 20 बेच दिया, क्योंकि आप लोग समझते चलना इस बात को, ठीक है। तो बताओ जब 18 को खरीद के लाया था जितने रुपए में, उतने रुपए में 20 को बेच दिया, 2 को तो अपने घर से और दे दिया, नहीं दे दिया, तो हानि होगी कितने किलो की। देखो 18 को लाया था, 20 को बेच दिया, 2 किलो की हानि होगी, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे याद रखने योग्य है कि इसका जो है प्रतिशत जो लाभ या हानि जो निकलता है वो सेलिंग प्राइस पे निकलता है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे नहीं निकलता। कि उसको हानि तब हुई है जब उसने 20 केले बेचे, अगर वो 20 ना बेचता तो हानि नहीं होती। तो इसके लिए 2 किलो की हानि हुई, तो 2 कुल कितने पे, तो 20 पे, ठीक, सेलिंग प्राइस पे निकलता है इसका प्रतिशत हानि लाभ, ठीक। और प्रतिशत के निकाल के लिए 100% से गुणा करोगे, इतनी बात तो सभी को पता है, कौन को नहीं जानता है। अब कटाओगे 20 से कम 20, 20 पंचे 100, और ये 5 का 2 में गुणा हो जाएगा, तो 5 दूनी 10%, ठीक, 10%। अब 10% क्या हानि की लाभ, ये वाला टिक कर दें, नहीं ये वाला टिक होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 10% हानि आप पहले ही जान चुके थे कि 18 को खरीद के लाया, 20 को बेच दिया, हानि होगी। तो 10% जो आपका आंसर आया ये है 10% हानि, ठीक है। अब बताओ एक बार कमेंट करके। देखो मुझे पढ़ाना जितना अच्छा लगता है ना, उतना ही अच्छा लगता है आप लोगों को कमेंट रीड करना, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए और बताइए क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, पहले से आप बना लेते थे कि नहीं बना पाते थे, एक बार प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। बहुत अच्छा लगेगा मुझे देखने में कि आप लोग का क्या रिस्पॉन्स आता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिना देखे मत जाइएगा। चलिए ये भी प्रश्न आपके सामने ही है, ठीक है। और शायद उम्मीद है कि आप लोग को, देखो पहला क्वेश्चन कराया है ना अनुपात वाला, वैसा ही ये भी क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड थोड़ी है। अच्छे से एक बार रीड करो, चलो एक बार आपके सामने रीड कर दें, मेरे साथ साथ पढ़ो। एक विद्यालय में, अरे आप ही से कह रहे हैं, बोलो, बोल नहीं रहे, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। एक विद्यालय में, फिर नहीं बोले, ऐसे काम ना चलेगा, बोलना पड़ेगा हमारे साथ, बोलो। अच्छा देखो मैं सुन रहा हूँ, आप बोलना बिल्कुल। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है तथा लड़कियों और अध्यापकों का अनुपात 7:1 है। तो कह रहा है विद्यार्थियों तथा अध्यापकों का अनुपात क्या होगा, ठीक। बहुत अच्छे से समझना है तब क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो मैथ के क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन होता क्या ना, हम लोग जल्दी में एकदम रीड करते हैं, फिर तो पता ही है, जब जल्दी से रीड करोगे समझ आएगा नहीं, और आएगा नहीं तो बनाओगे कहाँ। इसलिए रीड अच्छे से करिए, ठीक है। और जब रीड कर लो फिर ना समझ में आए तो हम बता रहे हैं, तो आप लोगों को रीड कर लिया है, वीडियो को एक बार रोक दीजिए और आप बनाइए एक बार, ठीक है। कौन सा आंसर होगा इसमें से, 4 ऑप्शन है, एक बार बनाओ, बाकी हम तो बताएंगे, ठीक है। उम्मीद है आपने वीडियो को रोक के बनाया होगा, नहीं बनाया तो अब भी रोको वीडियो को, बनाओ पहले, और पहले सोल्यूशन तो हम दिखाई रहे। देखो एक विद्यालय है, उसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है, लड़के का मतलब बॉयज़ और लड़कियों का मतलब कौन ना जनवे करता है, गर्ल, सब जानते हैं। अनुपात दिया है, क्या दिया है, 5:3, ये अनुपात है। तथा लड़कियों और अध्यापकों का अनुपात, मतलब लड़कियों और अध्यापकों का अनुपात। अब देखो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा लिख रहा हूँ, सही से लिख रहा हूँ, एक बार रुक जाना, क्वेश्चन तो सही लिखा है, बाकी नीचे जगह नहीं बचेगी सोल्व करने के लिए, इसलिए दोबारा से लिख रहा हूँ अच्छे से, ठीक है, ताकि आपको बेहतर ढंग से समझा सकें। देखो लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है 5:3। इसके बाद अनुपात एक और दिया है, कौन सा दिया है, लड़कियों और अध्यापकों का। तो देखो लड़कियों का कितना दिया, 7, तो देखो लड़कियों तो ये लिखा ही है गर्ल, इसी के नीचे लिखना तरीका देखो लिखने का, 7। लड़कियों और अध्यापकों का अनुपात, अध्यापक मतलब टीचर, ठीक है, इनका अनुपात दिया है 7:1। अब देखो यहाँ से आप दोनों बातें लिख गई, लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3, ठीक है, और लड़कियों और विद्यार्थियों का अनुपात, वो सॉरी लड़कियों और अध्यापकों का अनुपात 7:1, दोनों बातें लिख गई। अब आपको क्या करना है वो समझो, सीधा करो लाइन, और देखो यहाँ पे जो भी, जैसे यहाँ पे 3 लिखा है ये बीच में, तो
तो इसके इस तरफ जितने भी खाली जगह मिले आपको, आपको 3 ही लिखना है, सीधी बात समझ लो। यहाँ पे एक जगह थी, एक जगह 3 लिख दिया, आगे जो भी होती है तो 3 ही लिखे जाएंगे, ठीक, ये बात समझ लो। और यहाँ पे जैसे भी ये 7 लिखा है, तो 7 के इस तरफ आप जब भी जाओगे तो चाहे जितनी भी जगह खाली मिले वहाँ पे आपको 7 ही लिखना पड़ेगा, ये नियम है, ठीक है। और भी अगर जगह होती है कि 7 ही लिखते, अगर ऊपर कुछ होता तो, आगे कुछ है नहीं तो एक ही जगह 7 अपने लिख दीजिए, ठीक। अब क्या करो, उनका गुणा कर लो, 3 का गुणा एकम करो, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 5 सत्ते 35। ये अनुपात आ गया, किसका आ गया, ये आ गया बॉयज़ इस टू गर्ल इस टू टीचर, मतलब लड़के लड़कियों और टीचरों का अनुपात ये आपके सामने आ गया। आपसे पूछा क्या है, विद्यार्थियों तथा अध्यापकों का अनुपात। अब विद्यार्थियों में देखो, विद्यार्थियों में सिर्फ लड़के नहीं आएंगे, विद्यार्थियों का मतलब होता है लड़के प्लस लड़कियां दोनों, तभी विद्यार्थी होती कि नहीं। अब स्कूल में बताओ विद्यार्थी बैठे हैं तो क्या सिर्फ लड़के ही बैठे हैं, लड़कियां भी तो होंगी उसमें। तो विद्यार्थियों और अध्यापकों का अनुपात पूछा है, तो विद्यार्थियों को देखो, विद्यार्थी में लड़के लड़की दोनों आ जाएंगे, तो क्या करोगे, विद्यार्थियों के लिए लड़के और लड़कियों को दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तभी तो विद्यार्थी होंगे पूरे। तो दोनों को जोड़ो, 5 और 1 6, 3 और 2 5, ये तो हो गए विद्यार्थी। और अनुपात का चिन्ह लगा दो, और लड़कों विद्यार्थियों और अध्यापकों का अनुपात, यही तो पूछा, अध्यापकों का। अध्यापक कितने हैं, 3, इन्हें कोई कट जाए तो कटा ले, 6 5 11, 3 से तो कटेगा नहीं, तो बस यही हो गया 56:3। विद्यार्थियों और अध्यापकों का अनुपात क्या हो गया, 56:3 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम भले लगा, लेकिन आपको समझ में इतने अच्छे से आया होगा कि आपके सामने अगर क्वेश्चन ऐसा आपकी आंखों से गुजरेगा ना, तो आप बिना सोल्व करे उसे नहीं छोड़ोगे, पक्का, इतना तो मुझे पता है, ठीक। और अगर अच्छे से क्वेश्चन समझ आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, बस आपसे एक लाइक ही तो चाहिए होता है ना, तो कर दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए, वो भी इतने अच्छे से समझ में आने वाला है, ओके। और वीडियो को भगाइएगा ना कि भगाने लग जाओ, आराम से अच्छे से देखो ताकि आपको दिमाग तक बात पहुँचे, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, देखो क्वेश्चन आपको रीड करा दे रहा हूँ, ठीक, लेकिन फिर क्वेश्चन को थोड़ा सा साइड करके पहले इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे आपसे, ठीक, ताकि आपको क्वेश्चन ऐसा समझ में आए कि जीवन में कभी ना भुलाइएगा, ठीक। भुलाइएगा का भुला ही नहीं पाइएगा, कैसे भुलाओगे। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत गाना सुने वो वाला, याद नहीं आ रहा, तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुला ना पाए, वही वाली बात समझ लो, है ना। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 7 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार फिर आप चाहो तो रीड कर लो, और अब मैं बेसिक कुछ बात करता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, ओके। देखो बेसिक बात ये है कि औसत का मतलब क्या होता है, पहले आप वो जान लो, औसत का मतलब समझ लो, औसत का मतलब क्या होता है, ठीक, अच्छे से समझ लो फिर आपको बताएं हम। औसत का मतलब क्या होता है, मतलब कुछ भी संख्याएं जैसे लिखी हैं, मान लो 1 2 3 4 5, ऐसे कुछ भी संख्याएं लिखी हैं, तो औसत ये समझ लो बीच वाली संख्या होती है। हमने देखो अभी आपको बता दिया, अभी बिना कुछ किए बता दिया 3। अब देखो औसत कैसे निकालते हैं वो भी आपको बता दें। औसत क्या होता है, सभी संख्याओं को जोड़ो, उनके योग में जितनी संख्या है उतने से भाग दे दो। अब इन सबको जोड़ो, देखो 2 1 3 3 6 4 10 5 15, कितने आई योग 15। और संख्याएँ कितनी है उतने से भाग दे दो, 1 2 3 4 5 संख्याएँ हैं तो 5 से भाग दे दो, कितनी बार कटेगा 3 बार, ये आपका औसत आ गया। देखो 3 यहाँ पे लिखा कि नहीं लिखा, ठीक। तो औसत का मतलब क्या होता है, बीच वाला संख्या। अब जैसे मान लो ऐसा रहा होगा कुछ, ऐसे दिए वैसे मान ले 1 2 3, या मतलब सीरियल बाज नहीं, सीरियल बाज तो आप लोगों को लगेगा सिंपल बता रहे हैं, 1 4 3 2 5, ऐसा दिया अलग अलग। अब इसका भी अनुपात वो क्या नाम, जो औसत आएगा वो 7 वो 3 ही आएगा ना, तो लगा के देख लो, देखो 4 1 5 5 3 8 2 10 5 15, और जब 15 में आप भाग करोगे कितनी, जितनी संख्या है उतने से, 3 क्या नाम 5 से भाग करोगे, 5 संख्याएँ हैं तो औसत कितना आएगा, 3 ही आएगा, समझ बात को। तो आपको औसत का मतलब पता लग गया कि औसत का मतलब बीच वाली संख्या। जैसे जब भी जैसे 7 संख्याएँ दी हैं तो सीधी सी बात क्या नाम 3 इधर छूट जाएंगी, 3 इधर छूट जाएंगी, 6, और बीच में एक जरूर बचेगी 7वीं संख्या। जैसे 9 दी होती तो दोनों तरफ 4 4 छूट जाती, बीच में एक बच जाती है ना। जब विषम नंबर दिया हो तो समझ लो कि बीच में जरूर कोई ना कोई संख्या बचेगी, वही औसत होगी, ठीक। समझ गए इतनी बात अच्छे से। अच्छा अब जब सम नहीं दोगे, जैसे 8 दी होगी तब क्या औसत होगा, तो वो बात आगे चर्चा करूँगा जब उसकी कोई बात आएगी, ठीक है। फिलहाल अभी इसे देख लीजिए। अब ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा उस पर आते हैं। देखिए यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत, अच्छा क्रमागत मतलब समझते हो, लगातार, ठीक है, लगातार 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 7 है, औसत जो है 7 है, 7 क्रमागत संख्याएँ हैं,
ये कौन सी संख्या है, ये बीच वाली है, समझ गए, ये संख्या कौन सी है, बीच वाली है। औसत का मतलब ये होता है बीच वाली संख्या, तो ये 7 आपके हैं बीच वाले। अब कह रहा है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, संख्या कितनी है, 7 है। तो देखो 7 संख्या है, तो 3 इधर रहेंगी संख्याएं, 3 इधर रहेंगी, 6 और 1 बीच में, ये 7वीं तो है ही संख्या। तो देखो लगातार है, तो 7 के बाद क्या आएगा, 8, 8 के बाद 9। इधर कौन सी संख्याएं रही होंगी, बताओ जल्दी से, ये संख्याएं रही होंगी 6, इसके पहले रही होगी 5, इसके पहले रही होगी 4। देखो 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितनी संख्याएं गिनो एक बार, 3 और 3, 6, 6 संख्याएं हुई। चलो तो इधर एक और बढ़ाओ, 10 करो, क्योंकि इधर तो देखो 3 संख्याएं लिख दी हमने, इधर 3 संख्याएं नहीं लिखी थी, इसीलिए। अब जोड़ गिनो, 3, 3, 6 और 1, 7, कितनी संख्या हो गई, 7 हो गई। वही पूछा है 7 संख्याओं का औसत कितना है, 7 है। अब इन सबका जब औसत निकालोगे उसी तरीके से जो मैंने बताया था, तो औसत आपका कितना आएगा, 7 ही आएगा। चाहो तो निकाल के देख लेना, ठीक है, निकाल के देख लेना एक बार। तो औसत पूछ रहा, मतलब बता रहा 7 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो बड़ी संख्या कितनी है, 10 है कि नहीं है, बिल्कुल है आपके सामने। सबसे छोटी पूछता तो 4 हो जाती, लेकिन सबसे बड़ी पूछी है तो सबसे बड़ी आपकी है ऑप्शन नंबर डी में, जो कि 10 है। क्लियर। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप बिल्कुल बना के आइएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जो कि आपके लिए बेहद ज़रूरी है देखना। ऐसे प्रश्न ना एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये समझ लो। ये भी एक टॉपिक है और इससे भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में, ठीक। लेकिन आपको बनाने आते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आते हैं बहुत अच्छे, और बहुत अच्छे से काम ना चलेगा, सिर्फ आते हैं तो कमेंट बॉक्स में अभी बता दो, है ना, अभी बताओ आंसर इसका क्या आएगा, ठीक है। नहीं आते हैं तो मैं तो हूँ ही, बताऊँगा आपको बहुत अच्छे से, और बताऊँगा भी ऐसे जो आप लाइफ टाइम में कभी नहीं भुलाइएगा, ठीक है। अच्छे से सीख जाओगे आप। क्या है क्वेश्चन, आप जब बताओगे और जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, उसे अच्छे से समझाने की कोशिश की जाएगी, है कि नहीं। और आप लिखोगे नहीं तो मैं भाई कैसे समझाऊंगा आपको। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। एक नल किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा नल उसे 24 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। एक बेचारा भरेगा, दूसरा का क्या करेगा, खालिया करने का काम करेगा। यदि टंकी 2/3 पहले से भरी हुई है और दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। अभी बहुत टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है ये, लेकिन कुछ भी नहीं, बस आप देखते जाइए और ख़ुद बनाओगे, ऐसे जैसे मैं बना रहा हूँ आप भी बनाओगे। कैसे बनाओगे, देखो अच्छे समझना। एक नल किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है। कोई नल रहा होगा, मान लो उस नल का नाम समझ लो ए है, और एक नल और है बेचारा, उसका भी बी रख लो। एक नल जो है ये 16 मिनट में क्या कर रहा है, भर रहा है, समझते चलना। दूसरा नल उसे 24 मिनट में क्या कर रहा है, ये खाली कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम निकालो। एलसीएम से क्या पता लग जाता है कि टंकी जो भी है, टंकी या मतलब जो भी भरने का बर्तन है, उसकी धारिता कितनी है, मतलब उसकी क्षमता कितनी है, कितने लीटर का है, ये आइडिया लग जाता है। इनका एलसीएम जब करोगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 48, मतलब 48, ठीक। अच्छा ये 16 का 16 3 48, 24 24 दूनी 48। इससे क्या हो गया कि जैसे 16 मिनट में भर सकता है, मतलब 3 लीटर प्रति मिनट भरता है, ठीक है। तभी तो ये 16 मिनट में 48 लीटर भर देगा। ये 24 क्या नाम 2 लीटर प्रति मिनट भरता है, तभी तो 24 मिनट में पूरी 48 लीटर भर देगा, ठीक है, समझ गए। अब क्या हुआ, ये बात आपको पता लग गई। तो यहाँ से एक बात पता ये लगी कि देखो ये तो भरने का काम कर रहा है और ये क्या खाली करने का काम कर रहा है। तो देखो 1 मिनट का काम कितना हुआ कि 1 मिनट में 3 लीटर ये भरेगा, लेकिन जो दूसरा खुला हुआ पाइप है ये 1 मिनट में 2 लीटर खाली भी तो कर देगा। तो टोटल टंकी में पानी कितना पहुँचेगा 1 मिनट में, बताओ। 3 गया था 2 निकल गया, तो 1 मिनट में सिर्फ 1 ही लीटर तो पानी पहुँचा टंकी में, ठीक। क्लियर, यहाँ तक कन्फर्म हो गया। अब बात इसकी करते हैं 2/3 वाले की। टंकी 2/3 पहले से भरी हुई है, तो खाली कितनी है वो देख लो। देखो 2/3 भरी हुई है, खाली कितनी, देखो खाली कितनी है तो ऐसे पता लगाओगे। 3 में से 2 घटाओ, कितनी बची, 1। नीचे जो थे वही रहेंगे, 1/3 ये खाली है, ठीक। 2/3 भरी हुई है, 1/3 खाली है। देखो यहाँ से पता लगाओ, 3 में से 2 गया 1, बचा 3। जब भी खाली वाली बात आ जाए तो आप ऐसे निकाल लो, 1/3 खाली है। तो 48 लीटर की टंकी है, इसमें से 1/3 खाली है, 1/3। 3 एकम 3 और 3 का पारा 16 पढ़ोगे 48 हो जाएंगे। तो टंकी कितनी खाली है अभी, 16 लीटर खाली है। और यहाँ पे देखो 1 मिनट में 1 लीटर पानी टंकी में जा रहा है, तो 16 लीटर टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा, 16 मिनट ना लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। और 16 मिनट किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में है,
समझ आ गया। एक तो तरीका ये है और थोड़ा सा तरीका यहीं पे चेंज हो सकता है, वो क्या हो सकता है वो समझ लो। जैसे आप ऐसे नहीं निकाल पाते हो कि खाली कितनी है, तो कोई बात नहीं, तो आपको ये तो पता है कि 2/3 पहले से भरी हुई है। तो देखो 48 लीटर की टंकी है, इसमें से 2/3 भरी हुई है। तो ठीक, कटाओ 3 एकम 3, इधर से कटाओ 3 एकम 3, 1 4 18 हुए 3 6 18, 16 दूनी 32। मतलब ये क्या हुआ कि 48 लीटर की जो टंकी है उसमें से कितनी भरी हुई है, 32 भरी हुई है, 32 लीटर। समझ गए भाई, भरी वाला तो निकाला, 2/3 भरी है। तो ये भरी है, 48 लीटर की टंकी है, उसमें से 32 लीटर भरी हुई है। तो खाली कितनी घटा लो, देखो 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 1, तभी वही बात पता लगेगी कि 16 लीटर खाली है। और 1 लीटर 1 मिनट में भर रहा है, तो 16 लीटर भरने के लिए 16 मिनट लगेंगे, सीधी सी बात है। और 16 मिनट लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है आपकी। तो ये प्रश्न ऐसे सोल्व किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, बस आपको समझने होते हैं, अच्छे से पढ़ने होते हैं, और जो भी लिखा होता है बारीकी से समझना होता है कि ये कह क्या रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और साथियों, अगर ये दिल से पसंद आई है आपको, तो सच बता रहा हूँ, दिल से ही लाइक भी करना। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए है। ठीक है, अच्छा सा प्रश्न है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा, अब हार्ड के देखो, हार्ड कुछ नहीं होता है, जो आपको पता है वो सिंपल, जो नहीं पता है वो हार्ड, सीधी सी बात है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए है, क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से बनाने की कोशिश करना एक बार। ठीक, ना बने तो कमेंट बॉक्स में भले इतना आपको लिखना कि नहीं बना, लेकिन लिखना ज़रूर। आप लिखोगे नहीं तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक, एक बार मैं बताना ज़रूर कि आपसे बना कि नहीं बना। ठीक है, इसके बाद फिर मैं बताऊँगा, देखिए कहाँ कहाँ पूछा जाएगा, वो तो आप देख ही रहे हो। ठीक है, लाइक भी कर दीजिएगा, है कि नहीं, उससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। आप दिखा दीजिए अपना प्यार और सपोर्ट, है ना, हमें भी लगेगा कि आप लोग देखते हो अच्छे से, और अच्छे से समझाने की कोशिश की जाएगी। और जो क्वेश्चन समझ में ना आए उसे भी लिखिए कमेंट बॉक्स में, उसका भी आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दीजिए उन सभी फ्रेंड्स के पास है, अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, हाँ, जो भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो, व्हाट्सएप पे, कि जिनको मैथ हार्ड लगता है, समझ नहीं आता है, वो भी एक बार कोशिश करें और देखें कैसे नहीं समझ में आता है। तो उनके पास वीडियो को शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो टाइम टू टाइम देखने के लिए। भाई सब्सक्राइब नहीं करोगे, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, फिर कैसे देखिएगा। पूरे यूट्यूब का तो एक बहुत बड़ा दुनिया है, कैसे ढूंढ पाइएगा इस वीडियो को। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन दबा लीजिए, उसे सेट कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन पे। ठीक है, जैसे देखो ऐसे वीडियो, जैसे ऐसे क्लिक करोगे आप, 3 को ऑप्शन आएगा, सबसे ऊपर वाला ऑल नोटिफिकेशन होगा, उस पर क्लिक कर देना है, अब चैनल ज्वाइन हो जाएगा आपका। ठीक है, अच्छे इस पर पाइएगा फिर। और कमेंट बॉक्स में एक बार बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। ओके, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, जो भी क्वेश्चन पूछा करें उनका आंसर जरूर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।